दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इस 30 वाट की बल्ब को रिपेयर करेंगे। 30 वाट की ये बल्ब नॉर्डस्ट कंपनी की है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है। और इस तरह के बल्ब में खराबी आने के बाद हम उसे किस तरह से रिपेयर करते हैं, इसको समझने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर आप हमारी वीडियो को पूरी देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप अपने बल्ब को किस तरह से रिपेयर करेंगे। दोस्तों, यह बल्ब खोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले ये हीट सिंक के पार्ट को छोड़कर, जो कि हाउसिंग के पार्ट है और पूरी एल्युमिनियम की बनी होती है, उसके ऊपर जो डिफ्यूज़र लगी होती है, सबसे पहले उसे खोलना पड़ेगा। हम सबसे पहले डिफ्यूज़र को खोलते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें खराबी क्या है। दोस्तों, डिफ्यूज़र को खोलने के लिए इसके खुल गई। दोस्तों, बहुत ही आसानी से खुल गई। इसका मतलब है कि ये पहले भी रिपेयर हुई है और इसे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इसमें रिपेयरिंग हुई है, क्योंकि 30 वाट की इस बल्ब में जो MCPCB आती है वो तीनों स्क्रू पे माउंट की जाती है। यहाँ जो MCPCB लगी है वो अलग से लगाई गई है, अर्थात ये पहले भी रिपेयर हुई है। और इसकी MCPCB की कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो आप बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि इसकी सभी एलईडियाँ सही है, सिर्फ ये एक एलईडी को छोड़कर। इस एक एलईडी पे ब्लैक डॉट बनी हुई है, अर्थात इसकी ये एलईडी जो है ये खराब हो चुकी है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इस बल्ब को होल्ड करते हुए इसको मैं इस पे रख देता हूँ और एलईडी टेस्टर के माध्यम से ये देखता हूँ कि इसकी ये बल्ब जलती है या नहीं। दोस्तों, ये बल्ब जो है ये दोनों हैं इस कंडीशन में। देखिए, बाकी सभी बल्ब जल रहे हैं, सिर्फ ये बल्ब नहीं जल रही है। अगर इसको सीधा कनेक्शन हम दें एलईडी टेस्टर से तो कोई बल्ब नहीं जलेगी, लेकिन अगर उसी बल्ब में हम अगर कनेक्शन पलट कर लगाते हैं तो वो बल्ब छोड़कर बाकी सभी बल्ब जलेगी, अर्थात इसकी ये बल्ब खराब है। क्योंकि यहाँ जो एलईडी की लाइन बनी हुई है वो इस ओर प्लस है और इस ओर माइनस है। आप देखो, एक एलईडी जल रही है। ये हमारी एलईडी टेस्टर है। टेस्टर को मैं सामने रख दे रहा हूँ ताकि आप टेस्टर भी देख सको, और मैं बल्ब को भी सामने रख रहा हूँ। इसकी ये बल्ब जल रही है और यहाँ 6 वोल्ट शो हो रही है। दूसरी बल्ब भी मैं देख रहा हूँ, दूसरी भी जल रही है, 6 वोल्ट शो हो रही है। तीसरी नहीं जल रही है, अर्थात पूरी तरह से ये बल्ब खराब है। अब इस MCPCB में अगर हम ये बल्ब चेंज करें तो ये निश्चित रूप से जलेगी, लेकिन एक बल्ब खराब होने के पीछे एक कारण ये भी समझा जाता है कि कहीं ना कहीं आपके ड्राइवर से हाई वोल्टेज आउटपुट हुई होगी, उसी परिस्थिति में ये जली होगी। अब इसमें कौन सी ड्राइवर लगी हुई है ये भी देखने की बात है। मैं सबसे पहले इसे खोल लेता हूँ और ड्राइवर की कंडीशन को देखता हूँ कि वो सही है और नहीं है। इसको खोलने के लिए इसके तीनों स्क्रू को पहले खोलना पड़ेगा। ये एक स्क्रू मैंने खोला, ये 2 खोला और ये 3 खोला। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये LPF ड्राइवर लगी हुई है। अब LPF ड्राइवर है तो ये शंका तो बनती है कि हाई वोल्टेज आ सकती है। और ड्राइवर में आप देखें तो ड्राइवर की कोई भी कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात ड्राइवर ठीक होनी चाहिए। मैं ड्राइवर को सेट कर देता हूँ और फिर इसे एक बार फिट कर ले रहा हूँ। फिट करने के बाद ड्राइवर की वोल्टेज देखता हूँ। हालांकि ड्राइवर में LPF में आपको पूरी की पूरी वोल्टेज मिलती है। ये स्टेप डाउन करके HPF ड्राइवर की तरह कम वोल्टेज आउटपुट में नहीं देती है, ये कंप्लीट वोल्टेज ही आउटपुट में देती है। मैं एक बार इसे सेट कर रहा हूँ, फिर इसे वोल्टेज चेक करूँगा और उस एलईडी को शॉर्ट करके देखूँगा कि वो चल रही है कि नहीं। उसके लिए मैं एक सीरीज़ का होल्डर ले लेता हूँ।
दोस्तों ये हमारी सीरीज़ की होल्डर है, मैं इसमें इसे सेट करता हूँ और इसमें पावर देता हूँ। पावर देने के बाद ट्विज़र के सहारे से मैं इस एलईडी को अगर शॉर्ट करूं तो आप देखो ये बल्ब हमारी पूरी तरह से जल रही है। अर्थात एक कंडीशन तो ये है कि इसे शॉर्ट करके मैं चालू करूं, और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ अगर मैं एक एलईडी माउंट कर देता हूं तो यह बल्ब हमारी चालू हो जाएगी। उसके लिए एलईडी माउंट करने के लिए सबसे पहले इसके कनेक्शन को हमें खोलना पड़ेगा, और कनेक्शन को खोलने के बाद हम इस पे एलईडी माउंट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी दोनों ही वायर वाइट मुझे दिख रही है, तो मैं इस वायर पे मार्किंग कर देता हूँ। ये ब्लैक वायर मार्क कर दिया और ये ब्लैक पॉइंट इधर आके लगेगी। अब इस एलईडी के दोनों ही वायर को मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों इसे खोलने के लिए इस वायर को ट्विज़र के सहारे से पकड़ते हुए आप आराम से यहाँ सोल्डिंग आयरन लगाइए तो ये तार खुलकर बाहर आ जाएगी। उसी तरह से दूसरी ओर के तार को निकालने के लिए मैं बल्ब को घुमा लिया हूँ और ट्विज़र के सहारे से तार को पकड़ते हुए सोल्डिंग आयरन लगाया तो ये बाहर आ गई। अब इसकी दोनों स्क्रू को खोलते हुए मैं एमसीपीसीबी को बाहर निकाल लूँगा। स्क्रू खोलकर एमसीपीसीबी को बाहर निकालते हुए मैं ये कोशिश करूँगा कि वहाँ एक नई एलईडी ही माउंट कर दी जाए, वो जो ज़्यादा बेहतर होगी इसके रिपेयरिंग में। तो ये स्क्रू मैंने खोल दिया है और ये एमसीपीसीबी निकाल ली है। एमसीपीसीबी की स्थिति आप देख सकते हैं, इस पर हीटसिंक कंपाउंड अच्छी तरह से लगी हुई है। फिर भी हाई वोल्टेज के कारण ही ऐसा परिस्थिति बना होगा, क्योंकि एलपीएफ ड्राइवर में जब इनपुट में वोल्टेज हाई हो जाए तो उस परिस्थिति में ये समस्या आती है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा एचपीएफ ड्राइवर के लिए ही सलाह देता हूँ कि एचपीएफ ड्राइवर फीडबैक के जरिए और स्विचिंग के जरिए हमेशा वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके चलाती है। लेकिन एलपीएफ में ऐसा नहीं होता है। एलपीएफ में आपके वोल्टेज में और करंट में फ्लक्चुएशन बनता है और उसी फ्लक्चुएशन के चलते आपके एमसीपीसीबी में ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों चूँकि एक ही बल्ब निकालने हैं, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ सोल्डिंग आयरन के सहारे कि सोल्डिंग आयरन के सहारे मैं इस बल्ब को निकाल दूँ। और हालांकि मेरे पास एमसीपीसीबी से एलईडी चेंज करने के लिए मैंने हीटर बनाई हुई है और अपने पिछले वीडियो में उस हीटर का वीडियो भी मैंने दिखाया है। अभी मैं इस सोल्डिंग आयरन की सहायता से एक बल्ब को चूँकि निकालना है तो मैं सोल्डिंग आयरन को नीचे रख दिया हूँ। ये 60 वाट की सोल्डिंग आयरन है, जिसके हीट से मैं ये प्रयास करूँगा कि इसकी एक बल्ब जो है वो निकल जाए। थोड़ी समय लग सकती है पर ये बल्ब निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये बल्ब बड़े ही आसानी से निकल गया है। और यहाँ मैं एक 6 वोल्ट की बल्ब को यूज़ में लूँगा, और चूँकि यहाँ सभी बल्ब 6 वोल्ट की लगी हुई है, मैं थोड़ी सी सोल्डर में यहाँ लगा देता हूँ इस एमसीपीसीबी में। हालांकि टीन पेस्ट के माध्यम से मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल सोल्डर से भी ये कर सकता हूँ। ये दिखाता हूँ आपको। सोल्डर लगाने के बाद मैं इस एमसीपीसीबी में मैंने थोड़ी सी सोल्डर लगा दी है और उसके बाद मैं इस 6 वोल्ट के बल्ब को, जो कि इसी के कॉन्फ़िगरेशन की है, मैं यहाँ रख दिया हूँ। अब थोड़ी हीट होने का इंतज़ार करता हूँ। हीट होने के बाद ये निश्चित रूप से इसमें सेट हो जाएगी।
दोस्तों ये बल्ब इसमें सेट हो गई है। अब मैं MCPCB को बाहर कर देता हूँ ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब लग चुकी है। अब थोड़ी देर ठंड होने के बाद, अभी गर्म है, आप देख सकते हैं जो बल्ब हमारी ख़राब थी, जिसमें ब्लैक डॉट बनी हुई थी, उस बल्ब को हमने निकाल लिया है। और निकालने के बाद इस MCPCB में हमने ये वाली बल्ब जो है ये चेंज की है, जो कि 6 वोल्ट की बल्ब है और नई लगाई है। अब एक बार इसे हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। ये इसकी प्लस की पॉइंट है और ये माइनस की। एक बार देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अब पूरी की पूरी MCPCB हमारी प्रकाश दे रही है, अर्थात अब इसे बल्ब पे फिट किया जा सकता है। बल्ब पे फिट करने के लिए, चूंकि LPF ड्राइवर लगी हुई है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बना रहता है, इसीलिए हीट पे कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों हीट पे कंट्रोल रखने के लिए हम इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाएंगे, और ये हमारी हीट सिंक कंपाउंड लगाने के बाद अपने MCPCB में जो हीट जनरेट होगी बल्ब के माध्यम से, उसको ये बल्ब के हाउसिंग में, अर्थात बल्ब के बॉडी में ट्रांसफ़र करने में सहयोग करेगी। और ये हीट सिंक कंपाउंड जब हीट को ट्रांसफ़र करेगी, उस परिस्थिति में आपकी MCPCB की जो बल्ब हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। इसको फिट करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बल्ब में हमने MCPCB को फिट कर लिया है, और अब सीरीज़ होल्डर के माध्यम से इसे चलाकर देखता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो बल्ब है वो पूरी तरह से रोशनी दे रही है, और ये अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। हालांकि इसमें LPF ड्राइवर लगी हुई है, उस कंडीशन में इसकी लाइफ के बारे में बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बल्ब के चेंज करने के साथ ही ये ठीक हो गई है। अर्थात आप बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी भी बल्ब को रिपेयर करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप भी बड़े आराम से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। बस समझने की बात यह है कि उसमें कौन सी MCPCB लगी है, कितने बल्ब की लगी है, और कौन सा ड्राइवर लगा हुआ है। HPF ड्राइवर में काम करने के दौरान वोल्टेज और करंट की जो सप्लाई होती है वो फिक्स होती है, और आपको MCPCB में रिक्वायर्ड LED के माध्यम से, LED के रिक्वायर्ड वोल्टेज के माध्यम से आपको वोल्टेज मिलती है। फिर भी एक सवाल जो हमारे मन में आता है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया है कि किसी भी MCPCB को देखकर हम ये कैसे समझ पाए कि उसमें कौन सी LED लगी हुई है। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने के लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं अगला वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें जो आपके सवाल है उसको दिखाते हुए मैं ये जिक्र करूंगा कि कंपनियां जब एक ही तरह की MCPCB इस्तेमाल करती है, मान लीजिए 9 वाट के MCPCB में 9 बल्ब लगी हुई है, तो वो 9 वाट की होती है। लेकिन जब 10 वाट की बल्ब में भी 9 ही LEDयाँ लगी होती हैं, तो कैसे समझे उसे कि वो 10 वाट की है। या 12 वाट के बल्ब में 12 LED लगी होनी चाहिए, तो वहाँ 18 LED, 14 LED इस तरह की LED लगी होती है। तो कैसे ये समझ पाए कि वो 12 वाट की बल्ब है। या अगर हम ये समझते भी हैं कि कंपनी 12 वाट लिख रही है, तो फिर उसमें कौन सी LED लगी हुई है। LED की संख्या में जब कंपनियां फेरबदल करती है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठ जाता है कि भी इस तरह की समस्या का निदान कैसे होगा, हम कैसे समझ पाएंगे कि उसमें कौन सी LED लगी है। ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, प्रैक्टिकल करके दूंगा। उसको देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। दोस्तों आज की वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।